बाबा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग का जो इतना क्रेज बढ़ा दिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं कि लोगों को एहसास हो गया है कि सेहत जो है वो सबसे जरूरी है। उसका जीता जागता प्रमाण एक मैं हूं। मैंने बाबा जी बीच में वजन बहुत बढ़ा लिया था, पैसा आ गया ना। ये पहले लड़कियों के चक्कर में थे, आजकल योग के चक्कर में पड़ गए। नहीं सर, योग के चक्कर में तो लड़कियों के चक्कर में अब भी है। पर योग करो, फिट रहो, फिर लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, लड़कियां आपके चक्कर में पड़ जाती हैं। पर नहीं स्वामी जी, आपके सामने मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। पर एक्चुअली बाबा जी, आप जब आए एकदम से, मुझे याद है ये, मैं उस समय कर ही रहे थे स्ट्रगल वगैरह इधर उधर, सडनली आपको मैंने देखा और आप इतने प्रख्यात हो गए। उससे पहले बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने साल आपने कहाँ पे ये सब सीखा और इतना ज्ञान हासिल किया आपने? मैं 9 साल की उम्र से योग करने लगा था और उस समय मेरे पास में कोई सीखने के लिए गुरु नहीं था जी। किताबें पढ़ करके, और वो भी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। एक स्वामी सत्यानंद जी एक साधु गांव में रहते थे, उनके पास में 15-20 बॉक्स थे उनके किताबों के। जी। तो उन किताबों से देख देख करके वहीं से मैंने आज जो मैं ये कठिन कठिन आसन करता हूँ, जी। अभी तो बैठे बैठे 1 सेकंड लगता है मुझे, कोई बॉडी वार्म अप नहीं करनी पड़ती। अच्छा। अभी मुझे मयूरासन करना पड़े तो अभी जी। लो खड़ा होके साथ मयूरासन कर देता हूँ। हेलो। ये वाला शॉट मेरा काट देना, मुझसे हुआ। और क्या बात है बाबा जी, क्या बात है, बहुत मजा आता है जब भी आपको देखते हैं। पर एक बात है, वैसे कितनी मजेदार है बाबा जी, आपको लस्सी पीनी हो तो आपको तो टेंशन ही नहीं मिक्सर जूसर की। दही दही खाया और अंदर से ही लस्सी। हाल है। इसको कहते हैं नौली। नौली वही ठीक है ना? नौली एकदम। नौली नौली नौली। हमारे सिद्धू जी बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। जी। माने क्रिकेट के चक्के छोके, माने क्रिकेट के चक्के छोके चौके छक्के। कोई नहीं बाबा ठीक है, फिट है, समझ आ रही है। क्रिकेट के चक्के चक्के छक्के, छक्के चौके। आज तो हास्य योग हो गया बाबा जी। एक बार फिर से छक्के। सेम लाइन। क्रिकेट के चौके छक्के बाबा जी। सच कह रहे। ये तो मैंने सहज हास्य योग हो रहा। ये आपका प्रताप है, आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे वैसे माहौल अच्छा हो जाता है। ये सच है कि जो आदमी हंसता मुस्कुराता है जी। उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। कपिल भाई जी। लोग आपको शो करने वाला, कॉमेडी करने वाला, ड्रामा करने वाला, जो लोग जानते हो जी। आपने इस देश के हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए बचा दिए, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता। थैंक यू। माने हंसने से वो हार्ट रोग से बच गए। कितनों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया आपका शो देख करके। ये आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। माने ऐसे ही। हंसने से स्ट्रेस कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। और पति पत्नी बैठ करके दोनों शो देखें तो हो सकता है तलाक की नौबत ना आए। माने कितनों के घर आपने उजड़ने से बचा दी। मैं ड्राई नहीं खाता, तो मैं गीला गीला खाता हूं। इसमें पानी डाल दे बाबा जी। और ये आपके चरणों में हमारी तरफ से, आपको जब भी खाने का दिल करे तो सीरियसली मेरे को जानना है बाबा जी, गुस्ताखी माफ, मैं हंसी मजाक करता हूँ, आपकी उम्र क्या होगी वैसे? उम्र उनकी पूछी जाती है जिनका ब्याह करना हो। मैं समस्त भारतवासियों से मैं एक अपील करता हूं कि आज अगर मैं कुछ ना बोलूं तो मुझे माफ किया जाए, क्योंकि आज मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज हम बाबा जी को सुनने वाले हैं, उनके विचार सुनने वाले हैं। लेकिन जो है तुम लगभग मेरे से आधी उम्र के हो गए, इतना अंदाजा लगा लो तुम। नहीं नहीं, मैं छोटा हूं। और तो चलो अभी
हो जाए? बाबा जी पता क्या है, पता नहीं, देखो 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 जहाँ पे देखो बाबा जी, हाँ रुको 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 बाबा जी, पता क्या है, मैं अभी हम लोग काफी सारे एपिसोड कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। पता क्या है, मुझे पता है कि मेरा क्या होने वाला है, ठीक है? तो वो बेइज्जती मेरी वैसे ही स्वीकार करें आप, मेरी बेइज्जती वर्बली आप स्वीकार करें। मुझे पता है कि मैं हारने वाला हूँ। सो मैं बिल्कुल, मैंने अभी रणवीर सिंह का इनका वीडियो देखा, रणवीर बहुत फिट है, बड़ा बड़ा है, पर इन्होंने पता नहीं क्या किया, उसके बाद से दीपिका भी उसको खास बात नहीं कर रही। नहीं आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो। नहीं मैं नहीं, नहीं चलो मैं कहता नहीं बाबा जी। चलो चलो अच्छा क्या करूं बताइए आप, मतलब चलो पहले तो थोड़ा दंड बैठक लगाते हैं। भाभी मेरे ना स्लिप डिस्क हुआ था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सच्ची में 1.5 साल पहले वो मैं ठीक कर दूंगा वापस। हुआ पड़ा थोड़ा सा ठीक, पर ये है कि ज्यादा ना हो जाए। चलो जी चलो ऐसे पैर ऐसा फैलाओ, बैठो इधर, तेरी पूरे बैठो। ओ है इधर बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। अरे थोड़ा बजाओ तो। ऐसे नहीं करेगा, खड़े हो। मेरे को माफ कर दो नहीं, बाबा, अभी खड़ा मेरे को हो। माफ कर दो। चलो चलो बैठो, ऐसे लगा लगा। डॉक्टर ने थोड़ा मैंने सुना है तू बड़े आजकल डिप्स लगाता है, हैं डिप्स लगाता है। बाबा जी मेरे को माफ कर दो, थोड़ा सा करो, थोड़ा मेरे को माफ कर दो। इधर इधर थोड़ा सा, मैं सीरियसली माफी मांग रहा हूँ। थोड़ा इधर सिद्धू बाजी को भी बुलाओ। और मैं ये पक्का सुनिश्चित करूंगा कि इनमें से कोई भी चीज कटेगी नहीं। चलो वो डिप्स लगाओ, थोड़े थोड़े लगाए। थोड़ा सा है। हाँ, सांस। चल चल, और फिर ये आओ। बाबा जी बच्चे की जान लोगे आप। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, स्टैमिना बढ़ेगा। अब देखो हर रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करो। बिल्कुल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप आ जाओ, आप मैं तो क्यों छोटे हो ना करूंगा? उनसे। मैं क्यों करूंगा? अभी तो फिर सूर्य नमस्कार किया करो। मैं करता हूँ नमस्कार आता है? हाँ, खिड़की खोल के करके मैं करता हूँ नमस्कार जी। पानी पिला दो कोई मेरे को, मैं फंस गया। मैंने ना लगा दो। नहीं बाबा जी सिद्धू जी, खींचो बाबा बाबा जी। जी बाबा जी एक सेकंड। अरे मेरी मम्मी आई बाहर। बाबा जी मेरी बाबा जी मैं बाबा मैं चल पकड़ो। आजा आजा हम हार गए। आजा, कुछ नहीं करो। एक सेकंड, आप बड़ा हंस रहे हो ना, आओ जरा आप बाबा जी इनको पकड़िए। आ जाओ आओ जरा। आओ। बहुत हंसी आ रही ना, बहुत अंगूठियां पहनी शनि तेल से बचने के लिए। ये इनको पकड़िए। अब इसको तेरे को सम्मान लेकर के चलता हूँ। बाबा जी नहीं, घुमा दो। बाबा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ओए होए। ये पानी क्यों मंगाया भाई? स्वामी जी अगर हम आपके जितना कर सकते तो हम कपिल शर्मा होते। इधर तो आओ, बाबा जी को दंड बैठ का तो मार के दिखाओ पहले। मारो जी, चलो तुम कपालभाति आपने सारी कंट्रियों के लगाए हैं। कपालभाति करो। करो कपालभाति। बाबा जी इनको कपालभाति दे दी, मुझे तो आपने उठा लिया टांगों से। ए उल्टी कर रहा है, ऐसे नहीं, अंदर। तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर जो वो बना हुआ ना, वही हिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हिल रहा। जाओ।
स्वामी जी के लिए खड़े होकर तालियां बनती हैं। क्या बात है सर, प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हमारे आप हमारे शो पे आए, हमारा शो अमर हो गया। ओह, प्रणाम जी। सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30 बजे। अच्छा। हमारे हिसाब से तो रात ही होती है, लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा। आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1 लाख लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है आपको। लेकिन बाबा जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ, मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना अच्छा, इसलिए। होठ है। हॉट। हॉट हॉट होठ। गरम। हाँ हाँ, गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालनी है। गर्मी निकालने के लिए पानी पियो, हाँ, नीचे से निकल जाएगी। चलिए, अब यहाँ लगता है बादल आ रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। ये देखो, मैं गया, बादल आ गए, मैं गया। बाबा रामदेव जी जो हैं दुनिया में सबसे सक्सेसफुल योगा और आयुर्वेद टीचर हैं। अभी हाल ही में 2000 करोड़ इन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है, जोरदार तालियां उसके लिए। 14 लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। 10,950 से ज्यादा सभाएं की हैं, उसके लिए भी तालियां। 17 करोड़ लोगों से आप मिले, भले ही 1 लाख लोगों को दूर से हाथ मिला के मिले, लेकिन मिलते तो हैं। तो ये इतना सब जब स्वामी जी आप कर रहे थे, तो आपके दिमाग में आया था कि आपको एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं, मतलब मैं ऐसे मजाक करता हूं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी आप आए, तो धन्य हो गया सर। मुझे पता नहीं, मुझे इतना, मैं खुश हूं ना कसम से। मैं यहाँ तो दीपिका पादुकोण आती तब खुश होता हूँ, जहाँ आज हुआ हूँ। तो हमारे योग के लिए आपने सालों मेहनत की, जंगलों में तपस्या की आपने, बहुत कठिन परिश्रम से योग को इन्होंने प्रचलित किया। लेकिन पतंजलि जब आपने लॉन्च किया तो वो कुछ ही समय में, हालांकि उसमें बहुत मेहनत है, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। आपको क्या लगता है कि आप अच्छे योग गुरु हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं? मेरी जिंदगी योग ही है, और योग के ही आयाम हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जी, राज योग, अष्टांग योग, और इस योग के बायो प्रोडक्ट के रूप में है ये उद्योग। वाह। माने आज भी मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हाँ, आप खुद ही करते हैं उसको प्रमोट भी, आप सारी एड फिल्मों में आप ही आते हैं। और आप शायद कहीं किसी चीज को इंडोर्स करते हो तो कुछ ना कुछ तो मोटा माल लेते होगे। बहुत ज्यादा। आचार्य बालकृष्ण जी उसके अनपेड एमडी, सीईओ और शेयर होल्डर हैं। हमने तय किया कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा जी, 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ 500 करोड़ आगे, क्योंकि 3 से 5 वर्षों में तो पतंजलि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की कंपनी होने वाली है। पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, इस देश का स्वाभिमान जगाने के लिए होगा। बिल्कुल सही। मैं तो हमेशा एक गीत गाता हूँ, आपको भी गाना भी आता है क्या? मेरे को बहुत जबरदस्त। थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेता हूँ। जबरदस्त गाता है। अरे जबरदस्त। तो चलो मेरे साथ गाओ। अच्छा, वैसे ही बाबा जी, मैं क्योंकि हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग, हालांकि ये कॉमेडी शो है नहीं, पर ये है कि कुछ लोग कॉमेडी शो चलाते हैं फिर भी नहीं होती, लेकिन हमारा ये है कि मतलब हम लोग ऐसे, कपिल शर्मा शो आता है, इसमें कॉमेडी, हम लोग ऐसे हंसी मजाक की आदत है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ बाबा जी, जैसे अभी आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, पतंजलि अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, आपको नहीं लगता आप सेटल हो गए, शादी कर लें? I mean, मैं ऐसे जस्ट गुस्ताखी माफ कर। ये बता, तेरी शादी हो चुकी है? हुई नहीं अभी में। मुझे अपने सेटल होने की चिंता नहीं है, मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेटल। वाह। मैंने देखा करोड़ों अरबों की दौलत पाकर के भी आदमी
कहीं ना कहीं अकेला होता है। एक सोनापन, एक खालीपन, जी। एक अधूरापन जिंदगी में होता है। और फिर जो तेरी तरह से लड़कियों के चक्कर में रहेगा ना, फिर वो एकांत में बैठ करके वो फिर विरह के गीत गाया। आप सन्यासी हैं, लेकिन हर किसी का हृदय जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ, कभी फॉरेन में गए हो या किसी लड़की ने आपको बोल दिया हो कि बाबा जी आई लव यू, ऐसे कोई आपको तो हो ही सकता है कि नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू। हैं? नहीं मतलब, पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे। वो क्या किस्सा हुआ था, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहाँ था बाबा? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे। तो मैंने सोचा ये कोई होता है, कोई रीति रिवाज होता होगा। तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? बोले बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है, वो घूमता रहता है। बोली ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते हैं? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहाँ पर जी। तो एक आई औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। तो आपने कहा नहीं हगलो हगलो। तो फिर मैंने कहा हगले तो अपने घर में हक के आती है। तो बोले मैंने बाबा जी यही अगला आपके पास। तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं कर रहा है, पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ हगना है। तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं हगता हूँ। वो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैंने कहा इधर जा। उन्होंने नंबर भी मांगा था ना आपसे, है ना? वो तो लॉस एंजलिस में। अच्छा, किस्से काफी हैं आपके पास भी। लॉस एंजलिस में क्या हुआ था बाबा? लॉस एंजलिस में ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कैंप करके उतरा तो एक औरत आई, बोले बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुनिया के लिए। मैंने कहा शुक्रिया जी, जो भगवान करवा रहा है कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फकीर आदमी है। बोले बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ, और मेरे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन इतने मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है। ये मेरे साथ एक 60-65 साल के अजय आर्य जी, मैंने कहा ये मेरे पीएस हैं, आप जरा इनसे बात कर लो। बोले बाबा जी आपका नंबर चाहिए और मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हटके गया 5 कदम। बोले बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो आपने बता ही दिया था। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो मैंने भाप लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ खतरा है। फिर हम साधु फकीर और बिल्कुल कोई मेकअप करके नहीं रखते। कभी देखो आप मेरे हाथ में कोई अंगूठी है? जी बिल्कुल नहीं। पैरों में कोई कुछ नहीं, फैशन फूशन कुछ नहीं है, एकदम खुला एक रहता अपना। तो कपड़ा भी कोई स्किन टाइट जीन्स और कुछ कपड़े कुपड़े ऐसे नहीं पहनते, कोई प्रदर्शन नहीं करते
क्योंकि मैं तो कहता हूं योग प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु के दर्शन के लिए होता है। साहब मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूं, तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते।